बीज बोने वाला दृष्टांत। बाइबल से कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में एक अच्छा किसान रहता था। वह हर साल अपनी खेत में बीज बोता था ताकि अन्न उग सके और सबको भोजन मिले। एक दिन वह अपने थैले में बीज भरकर खेत में बोने गया। जब वह बीज बो रहा था तो उसके बीज 4 अलग-अलग जगहों पर गिरे। एक कार रास्ते के किनारे गिरे बीज। कुछ बीज रास्ते के किनारे गिर गए। वहां मिट्टी नहीं थी तो वे बीज जमीन में नहीं समा सके। थोड़ी ही देर में पक्षी उड़ते आए और उन बीजों को खा गए। इसका मतलब, कुछ लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन वे उसे समझते नहीं और शैतान उसे उनके मन से छीन लेता है। 2000 पत्थरीली जमीन पर गिरे बीज। कुछ बीज पत्थरों से भरी जमीन पर गिरे। वहां थोड़ी सी मिट्टी थी, इसलिए बीज जल्दी उग गए, लेकिन जड़ें गहरी नहीं गईं। जैसे ही सूरज तेज हुआ, पौधे सूख गए क्योंकि उनके पास मजबूत जड़ नहीं थी। इसका मतलब, कुछ लोग वचन को सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब कठिनाई या परेशानी आती है तो वे परमेश्वर पर विश्वास छोड़ देते हैं। 3 कांटों में गिरे बीज। कुछ बीज झाड़ियों और कांटों के बीच गिर गए। पौधे उगे, लेकिन कांटे भी साथ में उगने लगे। कांटों ने पौधों को दबा दिया, जिससे वे फल नहीं दे सके। इसका मतलब, कुछ लोग वचन सुनते हैं पर दुनिया की चिंता, पैसे का लालच और अन्य इच्छाएं उनके मन को भर देती हैं, इसीलिए वे वचन पर चल नहीं पाते। 4 अच्छी जमीन पर गिरे बीज। लेकिन कुछ बीज अच्छी, साफ और नरम मिट्टी पर गिरे। वे बीज जल्दी उगे, गहरी जड़ें बनी और समय के साथ बड़े होकर खूब फल दिए। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना तक। इसका मतलब, जो लोग परमेश्वर का वचन खुले और सच्चे दिल से सुनते हैं, उसे समझते हैं और उस पर चलते हैं, उनके जीवन में बहुत अच्छा फल आता है। बच्चों के लिए शिक्षा। हमारा दिल उस जमीन जैसा है जिस पर बीज गिरता है। हमें ऐसा दिल बनाना है जो अच्छी मिट्टी जैसा हो, नम्र, सच्चा और सुनने को तैयार। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और पालन करते हैं, तो हमारा जीवन भी सुंदर फल देने लगता है, जैसे दया, प्रेम, खुशी और शांति। बाइबल संदर्भ। मत्ती 13 अध्याय 1 से 23, मरकुस 4 अध्याय 1 से 20, लूका 8 अध्याय 4 से 15 में यह सीख मिलता है। आमीन।